नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निगम क्षेत्र के बड़े बकायेदार कुर्की नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स जमा करने में कर रहे हैं आनाकानी। निगम प्रशासन अब सख्ती करने की कर रहा तैयारी। नशे के कारोबारियों पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सुपेला थाना अंतर्गत हुई कार्रवाई में 4 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। झीरम कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी हमले की जांच। अब खबरें विस्तार से। झीरम घाटी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच अब छत्तीसगढ़ की पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब जांच होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और उस निर्णय के लिए स्थानीय पुलिस को जांच के लिए आदेशित किया है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है, भूपेश जी शायद भूल रहे हैं ना, ये जांच का आदेश जब दिल्ली में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री के रूप में शिंदे जी थे, उस समय एनआईए जांच की बात हुई थी और उन्होंने आदेश किया था। और जिस 5 साल की सरकार कांग्रेस की आ रही, जो व्यक्ति जेब में प्रमाण होने की बात 5 साल से करता रहा, 5 साल तक उन्होंने उस सारे दस्तावेज को जेब से बाहर ही नहीं निकाला। यदि आपके पास कुछ सबूत है तो सबूत को छुपाना भी अपराध है। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसमें तत्काल इस पर जाँच भी होगी और जो दोषी होगा उस षड्यंत्र को निश्चित रूप से देश के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में सवाल उठाया, हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। तो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई जांच करवाऊं। राज्य की सरकार जो है सीबीआई जांच करवाएगी। उसको नोटिफाई कर दिया गया, केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया गया। दिसंबर 2016 में भाजपा की छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने ये केंद्र को पत्र भेजा, कोई जवाब नहीं, सीबीआई जांच शुरू ही नहीं हो रही है। तो मार्च 2017 में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने एक पत्र लिखा रमन सिंह जी को कि वो सीबीआई जांच का क्या हुआ बता दीजिए एनआईए झीरम कांड। उसका कोई जवाब नहीं आया। 2018 में चुनाव हो गए और चुनाव के परिणाम आते तक रमन सिंह जी इस मामले में चुप रहे कि सीबीआई जांच का क्या हुआ। जब हमारी सरकार आई, फाइलें खुली, तब जाकर मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को पता चला कि सीबीआई ने तो तभी मना कर दिया था, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सूचित कर दिया था कि ये मामला सीबीआई जांच के योग्य नहीं है, एनआईए ने जांच कर ली है, वो पर्याप्त। तो सवाल ये है कि रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये बात प्रदेश की जनता से क्यों छिपाई? ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। अगर छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, राजनीतिक हत्याकांड हुआ है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उन्होंने सीबीआई जांच की अगर घोषणा की थी और सीबीआई जांच अगर सीबीआई ने मना कर दिया तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बताते प्रदेश की जनता को, पर उन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ये बात आज भी, ये प्रश्न आज भी खड़ा हुआ है, ये बात आज भी पूछी जा सकती है और रमन सिंह जी को जवाब देना चाहिए कि ये बात क्यों छुपाई उन्होंने। हिट एंड रन का मामले में कांग्रेस संगठन ने गंभीरता से लेते हुए एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमन श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है, जिसका आदेश एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के आदेश पर जारी किया गया है। वही 4 सदस्यीय टीम हिट एंड रन के मामले की जांच करेगी। रिपोर्ट आने तक अमन को पद से हटाने का आदेश जारी किया गया है। फिलहाल अमन श्रीवास्तव और अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। समस्याओं के निराकरण के नाम पर इन्हें सालों से केवल आश्वासन ही मिलते आया है और समस्याएं जस की तस बनी हुई है। वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बाबा सिद्धनाथ मंदिर के पास निवासरत रहवासी सालों से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। समस्याओं के निराकरण को लेकर इन्हें सालों से केवल आश्वासन ही मिलता आया है। क्षेत्र के लोगों द्वारा जिनकी मांग की जा रही थी, उन मांगों में प्रमुख रूप से सीवरेज चेंबर की
पाइपलाइन बदले जाने, घरों के आसपास जंगली पेड़ पौधों को काटे जाने की मांग, बढ़ती आवारा मवेशियों और आवारा कुत्तों की दहशत, बड़े पेड़ों की वजह से मकानों में करंट के आने का अंदेशा आदि शामिल हैं। क्षेत्र के लोगों की ऐसी मांग है जिसे बिना किसी विलंब के पूरा किया जा सकता है, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा इनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर गंभीरता से पहल नहीं की गई है, जिससे कॉलोनी के लोगों में आक्रोश है। निदान 1100 में भी शिकायत किए जाने के बावजूद समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है। हाउसिंग बोर्ड के समय से जो समस्याएं थी वह आज भी यथावत हैं। क्षेत्र के लोगों ने ग्रैंड एशियन न्यूज को अपनी समस्याएं कुछ इस तरह से बताई। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 24 औद्योगिक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जो बाबा सिद्धनाथ मंदिर के सामने का यह एरिया है। इस क्षेत्र के रहवासी पिछले कई सालों से मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ पे चूंकि सबसे बड़ी जो समस्या है गटर जाम होने की, थोड़ी सी हल्की सी भी बरसात हो, चाहे थोड़ा सा भी पानी गिरा हो, तो पूरे आप देख सकते हो जो गटर बने वो पूरी तरह से जाम हो जाते हैं। गटर के जाम होने की वजह से जो गंदा पानी वो मुख्य मार्ग पे आता है। मुख्य मार्ग में गंदा पानी भर जाने की वजह से वाहन चालकों के साथ साथ दोपहिया चालकों के साथ साथ जो पैदल यहाँ से गुजरते हैं, किसी लोगों का आना जाना दिन भर, चूँकि एकमात्र यही रास्ता है तो आना जाना दिन भर लगा रहता है, तो लोग भी परेशान होते, साथ ही से बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। यहाँ पे हम आपको यह बात बताना चाहते हैं कि चूँकि हाउसिंग बोर्ड द्वारा नगर निगम को काफ़ी वर्ष इस क्षेत्र को काफ़ी वर्ष पूर्व नगर निगम के हैंड ओवर कर दिया गया था। जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा जिस समय जो स्थिति के फल जो निगम को उपलब्ध कराई गई थी, आज भी वही स्थिति देखने को मिलती है। विकास कार्यों के नाम पर केवल लोगों को नगर निगम प्रशासन द्वारा लोगों को ठगा जाता है। किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए स्थानीय लोगों द्वारा अपने कार्यों को छोड़ करके नगर निगम कार्यालय के चक्कर काटे जाते हैं, लेकिन इन्हें काम होने के नाम पे केवल आश्वासन ही मिलता है या मूलभूत समस्याएं आज भी जस की तस है। केवल सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने, चूँकि ये पार्क के लिए संरक्षित जगह थी, लेकिन यहाँ पे पार्क के नाम पे केवल खाना पूर्ति की गई थी। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी वर्ष पूर्व की बात है, लेकिन यहाँ पे पार्क नहीं बना और साफ़ सफाई भी यहाँ पे नगर निगम द्वारा नहीं की जाती। पार्क यहाँ पे जंगल झाड़ियाँ उग चुकी हैं जिसमें सांपों का बसेरा भी बन चुका है। हालांकि सांप काटने की घटनाएं अभी तक तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो निश्चित रूप से सांप काटने की घटनाएं भी सामने आने लगेंगी। दूसरी मुख्य समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे यही है गटर जाम वाली, सड़क के संधारण की समस्या। तीसरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये खंभे के ऊपर पूरे जो बड़े बड़े पेड़ आ चुके हैं, इसमें कभी भी इसे हादसे के अंदेशा बना रहता है। पेड़ काटने को लेकर के भी यहाँ के लोगों द्वारा निगम प्रशासन से गुहार लगाएगी कि चूँकि बिजली के तार पेड़ से ना टकराए, जो अगर पेड़ गिरने की घटनाएं होती तो निश्चित रूप से जो बिजली के तार लोगों की घरों की छत पे गिरेंगे, इससे भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के नगर निगम प्रशासन द्वारा इन्हें केवल मात्र आश्वासन दिया जाता है, खाना पूर्ति की जाती है, केवल कागजी काम किया जाता है, धरातल पे कोई काम नहीं दिखता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की कुछ महिलाएं जो काफ़ी परेशान हो चुकी विभिन्न समस्याओं को लेकर। इनके द्वारा लगातार काम किया जाता रहा, अब निगम अधिकारियों को ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है, लेकिन समस्या जस की तस। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्या है। हम मैडम बताएंगे किस तरह की समस्या आपको देखने को मिल रही है। क्या है ना, गटर जाम है, गटर से कोई सुनवाई नहीं है और कितना भी कंप्लेन करो तो बोलते हैं हो जाएगा फिर, लेकिन आता कोई नहीं, झांकने कोई नहीं आता है। आज कम से कम कितना साल हो गया, आज के हम लोग अपने घर से बच्चों को निकलने नहीं देते हैं, इतना गटर रोड में आ जाता है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। फ़ोन लगाओ 100 नंबर पे, हाँ हम आ रहे हैं, कर दिए, पर करता कोई नहीं, 1100 पे, पर कोई आता नहीं है। और रहा जंगल झाड़ी का तो उसका भी कोई सुनवाई नहीं, और बोलने से बोलते हैं पेड़ काटने का अलाउ नहीं। कहाँ पेड़ काटने का अलाउ नहीं है, बताइए ना। जैसा कि इनका कहना है कि 1100 में शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की कोई टीम नहीं आती, समस्याएं जस की तस, केवल फ़ोन से चर्चा भर की जाती है। अभी यहाँ की रहवासी यहाँ किस तरह की, जैसा कि अभी आपने हमें बताया था कि पानी भर जाता है, गंदा पानी आता है, तो किस तरह की समस्या और कब से है ये करीब हम लोग की समस्या है 4-5 साल से, जब से पाइपलाइन चेंज हुआ है। बाकी तरफ सब चेंज हुआ है, ये वाला पाइपलाइन चेंज नहीं हुआ है। इस वजह से क्या पाइपलाइन पूरा डैमेज है, पूरा जाम हम लोग का हो जाता है, ओवरफ्लो होकर बहता है। कंप्लेन करो तो उन लोग बोलते हैं काम हो गया है, लेकिन काम होता नहीं है।
क्योंकि इनका कहना है कि 4-5 साल से ये समस्या, आप समझ सकते हैं कि 4-5 साल काफ़ी एक लंबी अवधि होती है और इन्हें कार्य के नाम पर आश्वासन ये कहा जाता है कि पाइपलाइन चेंज करवाने पेड़ नहीं काट सकते। हालांकि पेड़ काटना भी एक जुर्म है, लेकिन जब लोगों को जब दिक्कत हो रही तो उसी स्थिति में पेड़ निश्चित रूप से काटा जा सकता है। हमारे साथ आइए कुछ महिलाएं और भी। मैडम, किस तरह की परेशानियां आ रही है? परेशानी तो इधर बहुत है। इधर गटर का पाइपलाइन चेंज नहीं किए हैं, इधर गंदगी रहता है वो साफ नहीं करते हैं, बुलाने पर नहीं आते हैं लोग। पेड़ गिर गया था, ये गिर गया था, 1 हफ्ता से हम लोग बुलाए हैं लेकिन कोई नहीं आया। हाँ, वो लोग जब भी आते हैं तो पैसा मांग करते हैं। इधर पेड़ गिर जाता है, हम लोग हफ्ता दिन बुलाते रहते, किसी के ऊपर भी एक पेड़ गिर सकता है लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। वो लोग बोलते हैं 1100 पे फ़ोन करो, वहाँ से बोलते हैं तो भी कोई नहीं आते हैं। फिर अपने हम लोग लगवा के पैसा दे के हम लोग हटवाते हैं। इधर गटर इधर का पूरा यहाँ से वहाँ तक जाम है, उधर चल के देखिए कितना गंदा है। उधर गटर का ढक्कन नहीं है, कोई गटर के ढक्कन नहीं है, सब देखिए पूरा टूटा हुआ है। इतना परेशानी है, छोटे बच्चे को निकलना मुश्किल है, पानी पूरा भरा रहता है। काम होता है, अभी पीछे हुआ है, पीछे का पाइपलाइन सब तरह का चेंज हो गया, बस हमारे तरफ इतना छोड़ दिया। वही लोग देखिए ना, आप गटर की तस्वीर भी ले लीजिए, तस्वीर हम लोग कैसा इंतजाम करके रखे, उस तरफ का खींच लीजिए, कितना गंदगी है। जैसा कि इनका कहना है कि मुख्य जो जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से गटर की समस्या है और इन्हें ये कहा जाता है कि पाइपलाइन बदलनी होगी। तो पाइपलाइन बदलना है तो भाई नगर निगम प्रशासन को इसके लिए पहल किए जाने की ज़रूरत है, ना कि स्थानीय लोगों द्वारा पाइपलाइन बदली जाएगी। हालांकि हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में गटर जाम की समस्या जो काफ़ी वर्षों से बनी हुई, लेकिन धीरे धीरे निगम के प्रयासों के उपरांत कई जगह भी स्थिति समान हो चुकी है, लेकिन इस वार्ड में, इस स्थान पे ये स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी हैं। मैडम, बताएंगे किस तरह की समस्या आपको सामने आ रही है, क्योंकि आप भी यहाँ पे काफ़ी वर्षों से निवास कर रही है। यहाँ पे तो गटर की समस्या ज़्यादा ही है। गटर टूटता भी है तो हम खुद बनाते हैं, ढक्कन भी बना लेते हैं, लेकिन पाइपलाइन तो चेंज नहीं कर सकते ना। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पाइपलाइन चेंज करवा लीजिए गटर। धन्यवाद। देखिए, इनका भी यही कहना है कि पाइपलाइन चेंज करा लीजिए। गटर भरता है तो उसको सफाई कर्मी आकर के साफ कर देते हैं, लेकिन समस्या दस की तरह से आवारा मवेशियों का भी जमावड़ा लगा रहता है। नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार बातें की जाती है आवारा मवेशियों को पकड़ने की, लेकिन कॉलोनी के बीच में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही दूसरी, आवारा कुत्ते भी इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में हो गए हैं, जो आए दिन बच्चों को काटने की घटनाएं होती हैं। परसों बाबा सिद्धनाथ मंदिर के समीप ही एक आवारा कुत्ते द्वारा एक बच्चे को दौड़ा करके काट लिया गया था। 2 पहिया सवार निकलते तो उन्हें लगातार कुत्ते दौड़ाते हैं, जिससे अनियंत्रित होकर 2 पहिया चालक गिरते हैं। इस तरह कुत्ते पकड़ने की शिकायतें भी लगातार 1100 में भी की गई है, लेकिन कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब अभी भी कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि तमाम तरह की समस्याएं वार्ड 24 में विद्यमान है, लेकिन समस्याओं के निराकरण को लेकर लोगों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समस्या जो है वो धरातल पे है। जो समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, केवल फाइलों में ही हुआ है। तमाम तरह की समस्याएं हमने अभी आपको यहाँ की बताई, गंदगी से लेकर के, पेड़ों की कटाई से लेकर के, गटर जाम की स्थिति से लेकर के, जो विद्युत पोल में जो विद्युत तार लटके हैं ऊपर, जो पेड़ों की वजह से कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसे लेकर नगर निगम प्रशासन क्योंकि गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी स्थानीय लोगों ने मन बना लिया कि अपनी समस्याओं को निगम प्रशासन को अवगत कराने के लिए और इसके निराकरण को लेकर के निगम आयुक्त से चर्चा की जाए, जिसके लिए चाहे कुछ भी रूप अपनाना पड़े, क्योंकि काफ़ी दिन से परेशान है। इसकी वजह से अंतिम लड़ाई इन्होंने धरना प्रदर्शन को लेकर भी कही। आने वाले समय में देखना नगर निगम प्रशासन द्वारा इनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर के किस तरह का प्रयास किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष,
शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट, पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 078840111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है।
केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लक्ष्य के आधार पर किए गए वृक्षारोपण की ऑडिट के लिए आयुक्त ने टीम गठित कर 3 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। आयुक्त रोहित व्यास ने भिलाई के सौंदर्यीकरण एवं हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत GE रोड उद्यान, शासकीय भूमि, अस्पताल परिसर, गौठान, SLRM सेंटर, व्यावसायिक क्षेत्र आदि में वृक्षारोपण के निर्देश वर्षा ऋतु के पूर्व दिए थे, जिसके लिए प्रत्येक जोन को वृक्षारोपण करके लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्तमान में किए गए वृक्षारोपण की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने अभियंताओं की टीम गठित कर 3 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश प्रसारित किए गए हैं। टीम के सदस्य वृक्षारोपण स्थल का मुआयना कर सूख गए पेड़, क्षतिग्रस्त पाइप की जानकारी एकत्र करेंगे। ठेका प्राप्त एजेंसी को खाद पानी नियमित रूप से प्रदान किए जाने की जानकारी भी प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। नहीं, इसमें प्लांटेशन ऑडिट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जून जुलाई के महीने में हम लोगों ने एक बृहद प्लांटेशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 10,000 पौधे हम लोगों ने लगाए थे और इसमें हर जोन के लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्टर को हम लोगों ने चयन किया था प्रक्रिया का पालन करके। अब इसमें ये देखना है कि कहीं कहीं पे कुछ पौधे जो हैं वो डैमेज हो गए हैं या मृत हो गए हैं, और जो पाइप के वाला प्लांटेशन हमने किया था तो कुछ पाइप भी डैमेज हो गए हैं, तो उन सबको रिप्लेस कराने के लिए और जो पौधे हैं उनमें पानी और खाद की व्यवस्था करने के लिए प्लांटेशन ऑडिट का हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें निगम के जितने भी सब इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, ये सभी जितने भी प्लांटेशन साइट है सभी विजिट करेंगे, उसका पूरा लेखा जोखा तैयार करेंगे और जहाँ पर भी पौधे मृत हो गए हैं उसको वापस रिप्लेस करेंगे। वृक्षारोपण का कार्य करने वाली एजेंसी अगर निगम के अनुबंध के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजीव चौबे ने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में लगाए गए प्रतिबंध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजीव चौबे ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट बहुत सारे उत्पादों के लिए जारी किया जा रहा था। इसे जारी करने वाली कंपनियां उत्पादकों को सर्टिफिकेट लगाने की बातें कर रही थी, उसके बदले में उनसे राशि भी ली जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे यूपी में प्रतिबंधित किया है, जिस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हर प्रकार के उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई मानक संस्थाएं विधि द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। उत्पादकों को इन्हें अधिकार है सर्टिफिकेट देने का, अन्य किसी को भी सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। राजीव चौबे ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। हलाल सर्टिफिकेट बहुत सारे उत्पादों के लिए जारी किया जा रहा था और इनको जारी करने वाली भारत में 3-4 संस्थाएं हैं, जिसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उलामाए हिंद और ऐसी 1-2 संस्थाएं हैं जो विभिन्न उत्पादकों को वो सर्टिफिकेट प्रदान कर रही थी कि अपने उत्पादों में ये लगाएं सर्टिफिकेट, और उसके बदले में उनसे राशि ली जा रही थी। योगी जी ने जिसको उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया है, वास्तविक रूप से ये पूर्णतः प्रतिबंधित पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि ये विधि विपरीत है कार्य। हर प्रकार के उत्पादों के लिए जो मानक संस्थाएं भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं, ISI है, FSSI है, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं खाद्य पदार्थों के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हर प्रकार की ये जो मानक संस्थाएं भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, जो विधि द्वारा निर्मित हैं, विधि द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, तो इनको अधिकार है सर्टिफिकेट देने का। ये हलाल इंडिया, ये उलेमाए हिंद, ये इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, ये है कौन और अधिकार क्या है और ये हलाल है क्या? सबसे बड़ा विषय ये है। मैंने अभी जब इसकी तस्दीक की और मैंने गूगल वगैरह में सर्च किया और देखा तो पाया हलाल इंडिया जो है इसकी एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट में जाके मैंने देखा 2019 में हलाल इंडिया का जो वार्षिक टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए का था। 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर यदि वो 2019 में था तो आज की डेट में वो 200 से 300 करोड़ रुपए का होगा। 200 से 300 करोड़ जिस कंपनी के 3 प्रमोटर हैं मात्र और 32 इनके कर्मचारी हैं इस कंपनी में, तो कुल मिला के 35 लोग सैकड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं सर्टिफिकेट बांट के, जिसका उनको अधिकार ही नहीं है किसी भी नियम में, किसी भी कानून में।
तो ऐसी व्यवस्था को ध्वस्त करना। और सबसे बड़ी बात, हलाल का मीट आपने सुना, हमने भी सुना कि जब ये जानवर को काटते हैं उस समय ये कलमा पढ़ के उसको हलाल करते हैं, और उन इस्लाम में हलाल का मांस खाना जो है उसकी अनिवार्यता है। बेशक रूप से वो करें उसको, हमको उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे और आपको क्यों बाध्य किया जाए कि मैं भी वही खाऊं जो वो खाते हैं। तो उसी प्रकार क्या किसी शाकाहारी उत्पाद में, किसी अन्य कॉस्मेटिक में, दवाइयों में, इस्लाम में ऐसी व्यवस्था है कि वो हलाल का होना चाहिए? इस्लाम में यदि है तो किस कानून में, कहाँ लिखा हुआ है कुरान में, ये इनको बताएं। तो एक फर्जी संस्था बना ली गई, समानांतर सरकार, समानांतर अर्थव्यवस्था, और इतने करोड़ रुपए जो ये कमा रहे हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसकी बैलेंस शीट कौन जांच कर रहा है, ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई व्यवस्था, मैं आपको देखिए बताता हूँ, ये इसकी वेबसाइट है हलाल इंडिया की, और ये लिखते क्या है देखिए आप, ये लिखते हैं, वी एंडेवर टू एंश्योर दैट हलाल कंज्यूमर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम दैट विच इज लॉफुल एंड गवर्नेंस टू सरिया, ब्रैकेट में लिखते हैं लॉ। तो सरिया को, इनके जो शरिया है इसको ये कानून बना रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग टू इम्पोज शरिया ऑन ईच एंड एवरी इंडियन, वेदर ही इज मुस्लिम और नॉट, वेदर ही बिलोंग्स टू इस्लाम और नॉट। एवरी इंडियन is born to follow that Sharia rule, and they are trying to set a formula that their Sharia is above our constitution, above our law। एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो शरिया जो है वो सबसे सर्वोच्च कानून हो गया है, और ये जो एक सशक्त माध्यम बन गया है, ये इनका जो सर्टिफिकेट है। तो निश्चित रूप से कोई भी व्यवस्था जो विधि सम्मत नहीं है उसको रोकने का काम सरकार का है। वो यूपी सरकार ने किया है, आने वाले समय में सारे भारत में ये बंद होना चाहिए। देखिए एक विषय और आता है, जब हम देखते हैं तो ये जो सर्टिफिकेशन के बदले जो कंपनीज जो हैं पैसा कमा रही हैं, क्या इसके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण है? ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई मॉनिटरिंग है? आप देखिए कि हमारे जितने भी धार्मिक न्यास हैं, न्यास बना दिए गए हैं, हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हमारे मठ हैं, ये सभी में ट्रस्ट बनाया गया है, और इनके सारे ट्रस्ट के ऊपर सरकारी नियंत्रण है। हमारा जो भी चढ़ावा हम अपनी श्रद्धा के साथ अपने श्रद्धा केंद्रों में जो भी चढ़ाते हैं उस सब के ऊपर सरकार का नियंत्रण है, और सरकार उसमें से अपना हिस्सा ले जाती है। लेकिन ये जो इस्लामिक धार्मिक संगठन है, अन्य धर्म संप्रदाय के जो संगठन है, उन पे नियंत्रण क्यों नहीं है? बल्कि उनके, देखिए हमारे शासकीय स्कूलों में या हमारे स्कूलों में, सामान्य स्कूलों में आप हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उनको नहीं पढ़ा सकते। वहाँ पर आप वेद नहीं पढ़ा सकते, वहाँ पुराण नहीं पढ़ा सकते, वहाँ गीता नहीं पढ़ा सकते, ये सरकार की तरफ से प्रतिबंधित है। लेकिन जो मदरसे चल रहे हैं उनको सरकार पैसे दे रही है, एड दे रही है, और वहाँ वो कुरान पढ़ा रहे हैं। हमको उनसे आपत्ति नहीं है, बेशक वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, लेकिन हमारे बच्चों को आप गीता पढ़ाने से रोक रहे हैं। हमको आप सरकारी एड नहीं दे रहे हैं, हमको आप नहीं दे रहे हैं तो भी कोई दो मत नहीं। आप हमारे पैसे लेके चले जा रहे हैं मंदिरों के, सरकारी नियंत्रण से हमारे मंदिरों को मुक्त करिए, और हमको भी खुल के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने दीजिए। हमारे बच्चों को हम अपनी वैदिक शिक्षा दे सके, हम गुरुकुलों की स्थापना कर सके, मंदिर हर मंदिर अपने जो आने वाले पैसे उससे गुरुकुलों की स्थापना कर सके। तो नहीं, वो पैसे आप लेके चले जाएंगे। लेकिन ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बांटने वालों को खुली छूट है कि वो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ रुपए साल के कमाए और 35 आदमियों में बढ़ जाए। उसके बाद वो पैसा कहाँ जा रहा है? आतंकवादी गतिविधियों में जा रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कौन है? कोई नहीं। निश्चित रूप से ये कदम पूरे भारत में ऐसी सारी जो संस्थाएं हैं जो अवैधानिक है और अवैधानिक काम कर रही है, इन पे अंकुश लगाना, और अब तक की इनकी जो कमाई हुई है उसका लेखा जोखा लेना और उनको जब्त करना, ये जरूरी है। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अवैध कारोबार करने वाले लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। इसके तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से गांजा लेकर भिलाई में बेचने आए आरोपी को गांजे के सहित गिरफ्तार किया है। जिले में नशे के अवैध सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाने हेतु नशे के सौदागरों की पतासाजी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके बाद एंटी क्राइम साइबर यूनिट प्रभारी निरीक्षक नरेश पटेल व संतोष मिश्रा, थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में ACCU व थाना सुपेला की एक संयुक्त टीम गठित कर
टीम को कार्रवाई हेतु लगाया गया था। टीम द्वारा नशे के कारोबारियों पर सतत निगरानी रखी जा रही थी, साथ ही विशेष सूत्र भी लगाए गए थे। जेल से रिहा हुए पूर्व के आदतन नशे के कारोबारी पर निगाह रखी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को विशेष सूत्रों से पता चला कि संजय नगर मैदान के पास एक व्यक्ति काले रंग के पिट्ठू बैग में मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से लाभ अर्जित करने हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है, जिसकी सूचना पर टीम द्वारा घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति से पूछताछ में अपना नाम विनोद मेहर, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम सीनापाड़ी, नुआपाड़ा, उड़ीसा बताया। आरोपी के पास से 4 किलोग्राम अवैध मनोत्तेजक मादक पदार्थ गांजा, जुमला तकरीबन कीमत 38,000 रुपए का बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। कल देर शाम की घटना है। देर शाम को कल पुलिस टीम को सूचना मिली कि संजय नगर मैदान के आसपास में एक व्यक्ति है जो बाहरी प्रतीत होता है और अपने पिट्ठू बैग में पिट्ठू बैग रखा हुआ है जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है, जिसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। की सूचना पर पुलिस के द्वारा एक टीम बनाई गई। टीम मौके पर जाकर रेड करने पर उस व्यक्ति ने से पूछताछ पे उसने अपना नाम विनोद मेहर निवासी नुआपाड़ा उड़ीसा का होना बताया। जब बैग की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान पे उसके बैग से एक प्लास्टिक के पैकिंग में लपटा हुआ अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसको विधिवत वेट कराने पर उसका जो वजन है वो 4 किलो के आसपास, जो कि कुल 38,000 रुपए की कीमती के आसपास आकलन किया जाता है, बरामद हुआ। विधिवत एनडीपीएस के प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी विनोद मेहर के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है और धारा 20B एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ किसको बेचने आया था ये? इसके संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है और विवेचना के उपरांत पे जैसा भी होगा आगे कार्रवाई होगी। भले ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परंतु दुर्ग पुलिस अभी भी नशे के व्यापारियों पर तीखी नजर बनाए हुए है और मुखबिरों से मिली सूचना पर तत्काल कार्रवाई भी कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर।
उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा निर्वाचन के प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने आयुक्त रोहित व्यास ने नए सिरे से टीम गठित की है, ताकि संपत्ति विरूपण प्रभावी ढंग से किया जा सके। आगामी 15 दिवस के लिए गठित टीम ने नोडल अधिकारी अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, सहायक नोडल अधिकारी रमाकांत साहू उपायुक्त होंगे, जो अपनी टीम के साथ संपूर्ण निगम क्षेत्र में घूमकर निर्धारित तिथि अनुसार सभी जोन में शासकीय भवन, पुल, पुलिया, बिजली खंभों एवं पेड़ पौधों में लगाए गए राजनीतिक पार्टी के बैनर, पोस्टर व झंडे को उतारकर अपनी जब्ती कार्रवाई करेंगे। अभी मतदान संपन्न हुआ है। आदर्श आचार संहिता अभी भी प्रभावशील है और इन दिनों त्योहारी सीजन के कारण कुछ लोग अपना शुभकामनाओं का बैनर, पोस्टर शासकीय संपत्तियों पर लगा रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए आयुक्त श्री रोहित व्यास सर ने एक नए ढंग से नई टीम की गठन की है। इनको निर्देश दिए हैं कि वो सभी निगम क्षेत्र में पूरे क्षेत्र, जोन क्षेत्रों का भ्रमण करके जिन शासकीय भवनों में और बिजली के पोल हैं, पेड़ पौधों में, रोड के डिवाइडर में जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, राजनीतिक हो या शुभकामनाओं के हो, सारे बैनर पोस्टर को उतारकर जब्ती की कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका निगम भिलाई की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। नगर निगम प्रशासन टैक्स नहीं देने वाले बड़े बकायेदारों से टैक्स की वसूली नहीं कर पा रहा है। अनेकों बड़े बकायेदारों को कुर्की का नोटिस भी जारी कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। टैक्स जमा करने नगर निगम क्षेत्र के बड़े बकायेदारों को निगम प्रशासन द्वारा टैक्स की राशि जमा करने लगातार नोटिस देने के साथ कुर्की का आदेश भी जारी किया जाता रहा है। बावजूद इसके ऐसे लोगों से संपत्ति कर की राशि नहीं वसूली जा सकी है। नगर निगम आयुक्त द्वारा संपत्ति कर, जल कर सहित अन्य टैक्स की राशि वसूली को लेकर लगातार समीक्षा बैठक में
राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है, जिस पर अमल नहीं हो पाता। समीक्षा बैठक केवल खाना पूर्ति बनकर ही समाप्त हो जाती है। नगर निगम क्षेत्र में अनेकों ऐसे बड़े बकायेदार हैं जिन्होंने वर्षों से निगम को टैक्स नहीं जमा किया है। सभी बड़े बकायेदारों की सूची, नाम, पता सब कुछ नगर निगम के पास है, लेकिन निगम प्रशासन इन सब से वसूली नहीं कर पा रहा है, केवल खाना पूर्ति ही की जा रही है। इस वर्ष भी बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। लगातार निगम प्रशासन द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद भी टैक्स जमा करने के लिए करदाता तैयार नहीं हो रहे हैं। टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम प्रशासन की एजेंसी भी अपने कार्यों को पूरी तरह से नहीं कर पा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।